नित्य महारानी कैकेयी के महलों में जाया करते थे। लेकिन प्रातःकाल राम को राजा बनाना है इस कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि अभी तक महारानी के समीप नहीं गए। महारानी सोच रही होंगी कि महाराज आज इतना किस कार्य में व्यस्त हो गए कि संध्या का समय हो गया, अभी तक हमारे पास में नहीं आए। यह समय महारानी कैकेयी के समीप जाने का है। जब यह सूचना महारानी कैकेयी को मिलेगी कि कल प्रातःकाल उसका बड़ा पुत्र राम इस अयोध्या का राजा बनने जा रहा है, महारानी को बहुत प्रसन्नता होगी। चलना चाहिए महारानी कैकेयी के भवन की ओर। और आप हैं वेद का राजपूत बाणे वालों की ओर से 21 मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए साधुवाद। ये क्या देख रहा, जब भी मैं यहां आया करता था, दासी इस समय तुम्हारी महारानी कहां है? महाराज, महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में। क्या कह रही हो महारानी? दासी महारानी कैकेयी कोप भवन में? कोप भवन सुनी सकिच वो राबू, भय बस अग्नि परगी न पाबू। ये चलते हैं सच्चे वीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है पर दशरथ के पांव नहीं चलते। आज आखिर दशरथ को सावधान करने वाला कौन? ये कौन कह रहा है दशरथ सावधान? आखिर मुझे सावधान करने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है? लेकिन महारानी कैकेयी को भवन में गई तो क्यों? हमारे पूर्वजों के द्वारा उसको भवन का निर्माण करवाया गया, आज तक उसको भवन में कोई नहीं गया। लेकिन महारानी कैकेयी गई तो क्यों? महारानी के समीप चलना चाहिए, वहीं जाकर के पता लगेगा कि महारानी कैकेयी को भवन में आई है तो क्यों। और ये जो आप लोग राम जी की लीला देख रहे हैं, एक एक क्षण का वीडियो देखने के लिए जो यूट्यूबर हैं, इनके चैनल का नाम है सिंगर कौशल्या पाल। यूट्यूब में जाकर के जब आप ये नाम सर्च करेंगे तो इनका चैनल आएगा। पूरी रामलीला आप लोग सिंगर कौशल्या पाल नाम के चैनल में देख सकते हैं। धन्यवाद। राजा दशरथ चल पड़े महारानी के महलों की ओर। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए सब ये नरेशो प्रिया पह गयाबू, देखी दशा तुठे दारुण भयाबू। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए दाद तन भूषण नाना। एक बंजारा गाए जीवन की राह बताए, जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए जाए निकट इंद्र पे कही मृदुबानी, प्राण प्रिया कही हेतु निशानी। देखो तो आज महारानी किस दशा में भूमि पर पड़ी। भूमि शयन पटमोट पुराना, ये सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों का त्याग, वस्त्र आभूषणों का त्याग कर दिया। ये फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए। महारानी रानी क्या हो गया? महारानी गजगामिनी, मृदुभाषिनी, कोकिलवेणी, प्यारी रानी, हम यही सोच रहे थे कि हम तुम्हारे समीप में जाएंगे,
तो कुछ ना कुछ तो आज जरूर हो, क्योंकि आज हम खुद इतना लेट हो गए, समय का हमें आभास ही नहीं रहा कि तुम्हारे पास भी आना था। लेकिन देख भी रहे हैं कि भूमि में महारानी पड़ी हुई। क्या हुआ? आज तो बहु नाराजगी है। किसी ने कुछ कह दिया है क्या? महारानी, अरे सुनो, अरे अरे अरे, अरे। आज तो गुस्सा बहुत ज्यादा है। महाराज, ऐसा हो जाता है कभी कभी, लोग अधिक नींद में भी ऐसा करने लगते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि इतने सारे कार्य हैं, उन कार्यों को करते करते हो सकता है कि महारानी ज्यादा थक गई हो, सिर में तो हो गई, इस वजह से पहचान नहीं पा रही कि हम कौन हैं। महारानी, अरे हम वही हैं राजा दशरथ, जिसके आने पर ये आरतियों का थाल सजा करके तुम हमारा स्वागत किया करती थी। लेकिन आज इस तरह भूमि पर पड़ी हो, क्या कारण है? अगर किसी ने कुछ कहा हो तो हमसे बतलाओ। महारानी, अरे अरे कहां जा? ये नींद नहीं है महाराज, ये वास्तव में सचमुच का क्रोधा है। महारानी किसी बात से रुष्ट हो गई है। क्यों रूठी, क्यों रूठी, ओ क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, ओ क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। महारानी, अगर इस शमशाकंद नगरी में किसी ने तुमसे कुछ कहा हो तो कहो, उसे सूली पर चढ़ा दूंगा। अनहित तोरे प्रिया कही कीन्हा, अनहित तोरे प्रिया कही कीन्हा, कही दुई सिर कही जम चहलीना, कही दुई सिर कही जम चहलीना। मुझे तुमसे, मुझे तुमसे, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे।
कही जो हमने मानी, तुमने कही जो हमने मानी, कही है तुरसानी, प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। अगर किसी ने तुमसे कहा हो कुछ तो हमें बतला दो, या फिर तुमने हमसे जो जो कहा हमने वो सब किया, लेकिन फिर आज रूठने का कारण क्या है? तुमने कही जो हमने मानी, तुमने कही जो हमने मानी, प्राण प्रिया कही हे तुरसानी, प्राण प्रिया कही हे तुरसानी। मुझे तुमसे मुझे तुमसे मुझे तुमसे प्यारा और न कोई तुमसे प्यार है, ओ रानी तुमसे प्यार है। महारानी अब गुस्सा को छोड़ो, और तुम बता ही नहीं रही हो। अगर तुम हमसे कुछ बतलाओगी नहीं तो हमको मालूम कैसे चलेगा कि आखिर क्रोध करने का कारण क्या है? हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, क्यों ढंग पे ढंगाज क्यों है? बेवक्त फूल से ये मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? महारानी कुत्तो बोलो, लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग क्या उलझन में, बढ़ गई मांग क्या उलझन में, का कुल रंग बदला है बढ़। महारानी अगर ये भी बात नहीं है तो उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। महाराज चले जाओ मेरे पास से, चले जाओ मेरे पास से। कहाँ? मुझे अकेला छोड़ दो महाराज, चले जाओ वहीं, चले जाओ उसी सौत के पास, उसी कौशल्या के पास। मेरे पास क्यों चले आए आप? मैं कौन होती तुम्हारी? अरे तुम हमारी महारानी हो। मैं कोई नहीं हूँ महाराज, चले जाओ मेरे पास से। ऐसा मुझे अकेला ही रहने दो मेरे नाथ। तो क्या हो गया, कुछ बतलाओ तो। सुनो महाराज। हाँ सुनाओ। अरे पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, अरे हमारे पिया, अरे हट जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। ओ पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, हट जाओ
कह रही हो तो हम भी तुमको कुछ कहने के अधिकारी हैं। प्रिया वो प्रिया हमारी प्रिया, प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, हमारी प्रिया, हमारी प्रिया। नाना हक में हमरा जलाओ जिया, नाना हक में हमरा जलाओ जिया। हो पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया। चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ। आज करी सौतन सग प्रीत अब मोह से अनरीत, उस कौशल्या से प्रीत करे हैं महाराज, मुझसे अनरीत करे, कहाँ का न्याय है। करी सौतन सग प्रीत अब मोह से अनरीत, हाँ मोह से अनरीत। नाहक में हमरो लाभ ना जिया, नाहक में हमरो लाभ ना जिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया। चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। महारानी आज कैसी? कोई नहीं हो। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो कि कोई नहीं है? अरे मैं कौन तुम्हारी अब होती हो, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। इसलिए महाराज मांग मांग तुम कहो पिया, कबहू देहु न लेऊ, देन कहे वरदान दुई, देन कहे वरदान दुई, देव पाबो संदेह। मुझे उसमें भी संदेह है महाराज। और आप हैं महारानी तुम कह रही हो अच्छा जो मांग शीश पर है। महारानी ये मांग का ही प्रभाव है कि हम तुमको इतनी देर से यहाँ मना रहे। अगर हमने तुम्हारी मांग ना भरी होती तो हमको क्या मतलब था? तुम कोप भवन में जाओ, चाहे जहां चली जाओ, हमने तुम्हारी मांग भरी है, इसी वजह से तुमको मना रहे। दूसरी बात तुमने कही कि वरदान जो तुम्हारे हमारे देते लेते कुछ नहीं हो, देने जी महाराज। थाथी राख न मांगे काऊ,
बिसर गया मोहि भोर सुभाऊ। जो तुम्हारी थाती मेरे पास में रखी है वो मुझे आज भी याद है, लेकिन मेरा भोला स्वभाव है, मैं राजा हूं, मुझे ढेर सारे कार्य होते हैं, उसमें मैं भूल गया। लेकिन तुम मुझको जो अपराध लगा रही हो, झूठे ही हमें दोष जन देहू, दुई के चार मांग मत लेहू। तुम दो की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं हमसे चार मांग लो। दो बार कोई चीज नहीं, जितने जी को भाई सो ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं जो मन को भाई सो ले लो। महारानी तुम हमारे सिद्धांत को जानती हो, ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। ये हमारे प्राण जा सकते हैं लेकिन अपने वचनों से नहीं कतरा सकते। सम्मान मांग को हल्के में ना लो। सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो, भरती हो जिन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। गरजे तो होती बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। हमने कहा किया सो किया, बस एक बात हम मर्दों में है। महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहते हैं सो करते हैं, वो फल वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज ये आपका सिद्धांत बता रही हूं मैं। हाँ हाँ ये हमको भी मालूम है। बता रही हूं ना? हाँ। तो इसलिए कर रही हूं महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। अच्छा, न मैं आपका क्रोध कर रही हूं, न मैं अपमान कर रही हूं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं ब्रजेंद्र करती हूं मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है स्वामी जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। क्या कह रही हो महारानी? आज तुम हमारे साथ साथ सारी पुरुष जाति का अपमान कर रही हो। तुम कह रहे हो तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर पत्नी का विश्वास डगमगा जाए तो ये पति का कर्तव्य होता है कि उसके विश्वास को बरकरार रखे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा? महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं आप, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मैं तुम्हारी बातों में बहकने वाली नहीं, मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। महारानी कहे कि चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को ना बहकाओ। मैं तुमको बहका रहा हूं कि मना रहा हूं? इतनी देर से मना नहीं रहे महाराज, मुझे बहका रहे हैं। अच्छा देखो, इनको लगता है कि मैं इनको बहका रहा हूं और कहते हो सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। महारानी तुमने हमें 3 पन में यह नहीं जान पाया कि राजा दशरथ का जीवन कैसा है। आज स्थिति यह हो गई कि राम की सौगंध खाने के लिए तुम मुझसे कह रही हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अब मुझ पर नहीं है। तो मैं तुम्हारे उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए एक प्रयास अवश्य करूंगा। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाएं, मालिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, अरे हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अब अनुचित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश निज वाक्यों से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार
पाकर उस नाम की ले तेरे सामने खाता हूँ आज सौगंध मैं अपने राम की, मैं अपने राम की। महाराज मुझे विश्वास हो गया। विश्वास हो गया? बिल्कुल अगर अभी मैं राम की सौगंध ना खाता तो महारानी को विश्वास नहीं होता। बिल्कुल ना होता। मुझे पूर्ण तरह से विश्वास हो गया महाराज। हाँ तो अब बोलो। मांगो। हाँ क्या मांगना चाहिए? सुनो महाराज। अरे लो सुनो प्राण अब प्राणनाथ अरे बहुत हाथिया जो मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांगती हूँ कौशल्या। मैं अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग रही हूँ। पहला वरदान मेरा ये है। महारानी तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? तुम कह रहे हो कि जो राजा राम हो रहा है वो राम नहीं भरत राजा हो। जी महाराज। अरे ये विचार मेरे मस्तिष्क में क्यों नहीं आया? और आप हैं ज्ञान भैया, ज्ञान राजपूत और भाई जितेंद्र राजपूत और बालकेश जी, आप तीनों मित्रों की ओर से पुनः 51 पुष्प मुद्राएं महाराज और महारानी जी के सुंदर संवाद में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। ये विचार मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि जो पुत्र सारे विश्व का भरण पोषण कर सकता है वो इस अयोध्या का तो वैसे भी कर सकता है। विश्व भरण पोषण कर जाऊ करे नाम भरत असोई। लेकिन मैं बड़े छोट विचार कर, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं ये राजनीति में कर रहा था। मैं बड़े छोट विचार कर रहो निपनीत। लेकिन तुमको ये बात अच्छी नहीं लगी तो जो वरदान तुमने पहला मांगा है मैंने तुम्हें साहस्य प्रदान किया। दिया महाराज। दिया। दूसरा मांगो। दूसरा मांग लो। मांग रही हूँ। बिल्कुल मांगो। सुनो महाराज। दूसरा वरदान मांगो कर जोरी। निवेदन हाथ जोड़कर बहुत से मैं आपसे वो वरदान मांग रही हूँ। दूसरा वर मांगो कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरी मनोरथ पूरी होगी ना? बिल्कुल होगी। तो सुनो महाराज। दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा तो सुनकर कंपित मत होना। ऐसा क्या? हाँ सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है। वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी है। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। नहीं महारानी नहीं। आज ये तुमने दूसरे वरदान में क्या मांग लिया? तुमने पहले वरदान में मुझसे भरत के लिए राज मांगा, मैंने साहस्य तुम्हें प्रदान कर दिया महारानी। लेकिन तुमने दूसरे वरदान में मेरे राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। अरे विचार करो, अगर ये वरदान मैंने तुमको दे दिया तो इस प्रातः काल इस अयोध्या के लोग यहाँ पर आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि महाराज घोषणा राम को राजा की, लेकिन भरत राजा हो रहा है। तब तो हम रघुवंशियों में यह धिक्कार लग जाएगा कि रघुवंशी झूठे होते हैं। नहीं महारानी नहीं, कम से कम विचार करके तो बोलो, क्योंकि मेरे लिए राम और भरत सब पुत्र मेरे लिए
प्राणों से ज्यादा प्रिय है महारानी। सब पुत्र पिता को। और आप हैं पुनः वेद का राजपूत बाणे वालों की ओर से 21 मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी और महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदान है। साधुवाद। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है। राम भरत दो नो मुझको, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला बर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है, भारी मुझे मिल जाए राजे भरत ही को। उत्साह सहित स्वीकार मुझे, रानी ले राजे भरत जी को। पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। महारानी एक बार विचार करके देखो, अगर जो बात आज तुमने मुझसे की है, अगर यही बात महारानी कौशल्या ने की होती तो फिर मैं क्या करता। रानी रानी ये तेरा पति तेरा जो पूजे देवता है, इस समय पकड़ कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। महाराज, मैंने आपसे पहला वरदान मांगा, आपने सहज में स्वीकार कर लिया कि महारानी मैंने पहला वरदान आपको दिया। जैसे ही मैंने दूसरा वरदान तुमसे मांगा, आप रुदन करने लगे। भरत की रावण पुत्र न होई, आयु मोई बिसाई की सोई। क्या महाराज आपका पुत्र भरत नहीं है? क्या आप मुझे मोल खरीद कर लाए थे? आपने क्या सोचकर मुझे दूसरा वरदान देने के लिए कह दिया?
क्या सोचा था कि कोई महारानी मुझसे चने या चमेले मांगेगी? महारानी तुम कैसी बातें कर रही हो? भरत महाराज, मेरा पुत्र है। तुम्हारे वंश में कितने बड़े बड़े राजा हुए। सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिसने सतदा संकट में जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे महाराज शिवी थे जो नहीं सोचदान का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था वो हड्डी अपनी दे देते थे महाराज। तीसरे महाराज श्री दजीत जी थे जो सोचदान का देते थे, जब आकर एक कबूतर को मांस तोलते थे अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दजीत जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। तो महारानी क्या मैंने तुमसे देने के लिए मना किया? मैंने तुमसे ये कहा है कि ये दूसरा वरदान जो तुमने मांगा है इसको बदल करके कोई दूसरा वरदान मांग लो, क्योंकि तुम इस बात को जानती हो कि अगर मेरा राम बन की ओर चला गया तो ये राजा दशरथ जीवित नहीं रहेगा। महाराज, अगर हाँ करूं तो ये जुदा राम होवे, अगर ना करूं तो ये धर्म डगमगाए। उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। चित्त में चिंता बढ़ी, चेतना खो गई। चित्त में चिंता बढ़ी, चेतना खो गई। वो कली थी खली, अभी खिली रह गई। वो कली थी खिली, अभी खिली रह गई। हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए। हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए। पैरन हवा ने खुद ही बुझाए। उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। उधर राम जाए मेरा, इधर जान जाए। अगर हाँ करूं तो जुदा राम होवे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए मेरी, इधर जान जाए। उधर राम जाए मेरी, इधर जान जाए। महारानी, मैं तुमसे केवल यही कहता हूं कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे वो मेरा राम मुझसे दूर ना हो, क्योंकि अगर वो दूर हो गया तो ये राजा दशरथ का जीवन समाप्त हो जाएगा। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2
वर जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। बोलो बोलो, मेरे पास उपाय है। कौन सा उपाय? वह एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ महाराज। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। बताओ। तुम्हारे पास राम रहेगा? हाँ हाँ बोलो। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर पर ही है, अभी हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। मैंने किसी पंचों पर तो जाकर कही नहीं, ये बात हमारी और तुम्हारे बीच की है। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, एक बार तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा विश्राम। चुप हो जाओ महारानी। अरे मैंने तुमसे ये क्या कह दिया कि मेरे राम को मुझसे दूर ना करो, तो तुमने मुझे एक साधारण ही व्यक्ति समझ लिया। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो धर्म हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। महाराज होत प्रात मुनि बेच धर, जो न राम बन जाए। अगर प्रातः होते ही राम पर को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण तल दूंगी महाराज। महारानी, ये सूर्यवंश की चादर में ये कालमा नहीं आने देंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। महारानी, इस समय तू नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही कनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी, सिर धुन धुन कर पछताएगी। तुझे भरत का राज चाहिए और राम को वनवास, तो रानी रानी आंचल पसार, ये कर्जा ले, ये दान भी ले और ये राज भी ले, ये ताज भी ले और